नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। आप सभी का एक बार फिर इस वीडियो के अंदर स्वागत है। आज के हमारा वीडियो का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है कि हाउ कैन ज्वाइन ए गर्ल इंडियन आर्मी। महिलाएं भारतीय सेना को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी कोई बहन, आपका कोई महिला मित्र जो भारतीय सेना में ज्वाइन होना चाहता है तो आप इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें। हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि भारतीय सेना को महिलाओं के लिए कौन कौन से तरीके से या कौन कौन सी एग्जाम की सहायता से वो भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकती हैं। जिसके अंदर हमारी जो पहली एग्जाम है वो है दोस्तों सीडीएस। यहां पे हमारे टोटल 4 तरीके हैं। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम मेनली जो फोकस करेंगे वो 4 तरीकों पर फोकस करेंगे, 4 एग्जाम्स पर फोकस करेंगे जिसके थ्रू आप भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देर से। और जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली एग्जाम है वो है दोस्तों सीडीएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। जो इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। याद रखिए, कोई भी महिला अगर भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहती है तो उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम से कम उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, तभी वो दे सकती है। तो हमारी पहली एग्जाम सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस होती है, जिसको यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी जो इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, एनडीए सभी को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो आप सीडीएस के थ्रू सीधा ऑफिसर बनते हैं भारतीय सेना के अंदर। सीडीएस को यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2 बार साल के अंदर कंडक्ट करवाता है, हर 6-6 महीने के अंदर 2 बार दोस्तों। और ये एग्जाम हमारी जुलाई और नवंबर के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है। अगली बात करें, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। उससे नेक्स्ट आपकी एज की बात करें तो आपकी एज 19 से 25 साल के बीच में होना जरूरी है। याद रखिए, अगर आपकी एज 19 से 25 साल उम्र है और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री किस स्ट्रीम से बिलोंग करती है। आपकी चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो या किसी अदर स्ट्रीम से हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। चलिए, आप जब एग्जाम को, रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है एसएसबी इंटरव्यू, जो हमारे इंडिया में सबसे टफ प्रोसेस मानी जाती है। आपको एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में इसमें हर साल आपको बता दूं सीडीएस के केवल 12 महिलाओं को ही सिलेक्ट किया जाता है। टोटल 12 वुमेन्स को सिलेक्ट किया जाता है हर 6 महीने के अंदर, यानी हर एग्जाम के अंदर दोस्तों। आगे बात करें, आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होता है। जब आप सबसे पहले रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद में एसएसबी को क्वालिफाई करेंगे। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपकी दोनों की मार्किंग के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आप में से 12 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। और आपकी जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो 49 वीक्स होता है। 49 सप्ताह की आपकी ट्रेनिंग चलती है, जो ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर चलती है। तो ये है हमारा पहला तरीका जिससे महिलाएं भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। करते हैं कि वो दूसरा तरीका कौन सा है जिससे महिलाएं भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकती हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों एसएससी एनसीसी स्पेशल एंट्री। ये नॉन टेक्निकल एंट्री है दोस्तों, याद रखिएगा। एनसीसी के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल एंट्री बनाई गई है। इस एंट्री के अंदर जो कैंडिडेट जो होंगे एलिजिबल, वो कैंडिडेट अनमैरिड होने चाहिए, यानी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली शर्त है दोस्तों। दूसरी, आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि महिलाओं के पास मिनिमम एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होना ही चाहिए, तभी वो लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 19 और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। इनके बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, इस ग्रुप के बीच में। चलिए, आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम बी ग्रेड के साथ। बी ग्रेड चल सकता है, बाकी ए ग्रेड भी होगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मिनिमम बी ग्रेड तो होना ही चाहिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट के अंदर दोस्तों।
आगे बात करूं तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी है दोस्तों। और आपकी जो फोरम होते हैं, जो एग्जामिनेशन होती है वो जून के अंदर होती है और दिसंबर के अंदर होती है। एसएससी एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए, सॉरी एवरीवन, हमारी एनसीसी स्पेशल एंट्री की कोई एग्जामिनेशन नहीं होती है। इसकी जो फोरम रिलीज किए जाते हैं वो जून और दिसंबर के अंदर किए जाते हैं। ये हमारी एकमात्र ऐसी एंट्री है। हमारी ऐसी और भी एंट्रीज हैं, जैसे टीए जो हमारी टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है उसके अंदर भी एग्जाम नहीं लगवाई जाती, लेकिन वहां पर महिलाएं हमारी आवेदन नहीं कर सकती। लेकिन एसएससी के अंदर, सॉरी ये एनसीसी स्पेशल एंट्री के अंदर रिटन एग्जाम नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो याद रखिएगा, बिना एग्जाम आप सीधे जा सकते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। तो क्या आपके पास जून और दिसंबर में इसके फोरम आते हैं, आपकी 49 सप्ताह की वही 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है जो ओटीए चेन्नई के अंदर होती है। आपको डायरेक्ट यहां पर एसएसबी के लिए रिक्रूट किया जाएगा दोस्तों, जब आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होती है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद में आपको एसएसबी के लिए इनवाइट किया जाता है, एसएसबी के लिए आपको बुलाया जाता है और एसएसबी को आपको सेलेक्ट करने के बाद ओटीए चेन्नई में 49 सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये हमारे कुछ दो तरीके थे जिनसे आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करेंगे तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके की मैं बात करूं उससे पहले आप सभी लोगों को मैं कुछ बताना चाहूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के बीच में मैं बताना चाहूँगा ग्रेड अप के बारे में। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम्स को क्रैक करने का सपना रखते हैं, एक एम रखते हैं, तो आप एक बिल्कुल सही जगह पर हैं। ग्रेड अप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर आपको हर डिफेंस एग्जाम्स, जैसा कि नीचे दिया गया है, आप यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीएपीएफ, एफकट, यूपीएससी एनडीए, एयरफोर्स XY ग्रुप और एसएसबी इंटरव्यू, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी आप एक ही जगह कर सकते हैं ग्रेड अप के साथ दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। ग्रेड अप आप सभी के लिए लेकर आया है ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन। अब ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपको कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन का एक डोज सा मिलेगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लाइव कोर्स के अंदर, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा तैयार किया गया है। डेली स्टडी प्लान होगा, जो फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी वो 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी हैं। बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ रिवीजन करवाया जाएगा, मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे और ये एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करेंगे दोस्तों। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। आपके लिए यहाँ पर लाइव कोर्सेज अवेलेबल हैं जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी सभी के लिए अवेलेबल हैं, तो आप इनको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेक कर सकते हैं। साथ ही आपके लिए यहाँ पर सीडीएस और एफकट के लिए अलग से इंटरव्यू के लिए सभी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही नीचे दिए गए लिंक से आप ग्रेड अप के सुपर कोर्स को चेक कर सकते हैं और ग्रेड अप के हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं, ग्रेड अप एनडीए एक्सप्रेस और ग्रेड अप डिफेंस सीडीएस एफकट के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो एक बार इनको जाकर चेक जरूर करें, जिससे आपको अपने सपने को साकार करने में मदद मिल सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं अब हमारे मुद्दे के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे आर्मी के उस तीसरे तरीके की बात करते हैं जिससे महिलाएं आर्मी के अंदर ज्वाइन हो सकती हैं। वो तीसरा तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तीसरा तरीका है हमारा SSC JAG। ये क्या होता है, जज एडवोकेट जनरल। क्या होता है दोस्तों, JAG जज एडवोकेट जनरल होता है। इसके एग्जाम के लिए आप अनमेरिड कैंडिडेट होने चाहिए, आपकी उम्र 27 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। आपके पास LLB की ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि महिलाओं के पास एटलीस्ट कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी ही चाहिए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास LLB लॉ हमारी जो होती है उसकी ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री होनी चाहिए और कम से कम यहाँ पे 55% मार्क्स तो आपके LLB में होने ही चाहिए, तभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसके एग्जामिनेशन को दे सकते हो मेरे भाई। इसके अंदर हर साल 4 महिलाएं हर 6 महीने के अंदर, साल में 2 टाइम्स 2 बार इसको कंडक्ट करवाया जाता है और हर साल
4 महिलाएं हर 6 महीने में हर 6 महीने में 4 महिलाओं को इसके थ्रू सेलेक्ट किया जाता है। इसकी ट्रेनिंग वही 49 सप्ताह की हमारी OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर होती है और इसके अंदर पहले आपकी एग्जाम होगी, उसके बाद में आपको SSB के लिए अपीयर होना पड़ेगा। SSB क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये हमारे 3 तरीके हो चुके हैं। अब बात करते हैं उस चौथे तरीके की जिससे महिलाएं भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे चौथे तरीके की जिससे महिलाएं भारतीय सेना में ज्वाइन हो सकती हैं। चौथा तरीका है SSC टेक, जिसे हमारी टेक्निकल एंट्री दोस्तों कहते हैं। इसके अंदर आपके पास देखिए इंजीनियरिंग की ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग के अंदर, तभी इसको टेक्निकल एंट्री कहते हैं मेरे भाई। आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी याद रखिएगा। जो भी महिलाएं हैं उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगली बात एज की बात करें तो आपकी जो उम्र है महिलाओं की वो 20 से 27 की उम्र होनी चाहिए कम से कम। इस एज के जो बीच में होंगे उन्हीं का इस एग्जाम के लिए वो अपीयर हो सकते हैं। आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा, तो SSB इंटरव्यू आपका होगा। वही सेम टू सेम यहाँ पे 20 महिलाएं हर 6 महीने में, साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। 20 महिलाओं को 6 महीने में सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पे रिटर्न, फिर SSB और फिर मेरिट के बेसिस पर यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। और 49 वीक्स की आपकी वही OTA चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है मेरे भाई, मेरी बहनों। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि भारतीय आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर, भारतीय सेना के अंदर जो महिलाएं हैं ज्वाइन होना चाहती हैं उनके लिए जो 4 तरीके हैं हमारा। पहला तरीका CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है। दूसरा तरीका SSC NCC स्पेशल एंट्री स्कीम, उसके बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है। तीसरा तरीका SSC आपका JAG, ये क्या होता है, जज एडवोकेट जनरल। और चौथा तरीका SSC टेक्निकल एंट्री। 4 तरीकों से आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकती हैं। तो अगर आप भारतीय सेना में जाकर देश की रक्षा करना चाहती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी आपकी और कोई बहनें, कोई मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके साथ भी शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी बताएं कि ये बहन, ए दीदी, तू इस वीडियो को देख, यहाँ पे हमारे काम की चीज है, तू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकती है, तैयारी कर, मेरे साथ जुड़, हम दोनों साथ पढ़ेंगे, साथ तैयारी करेंगे और भारतीय सेना में ज्वाइन होंगे। तो वही बात है ना मेरे भाई, अपने सपनों के लिए जिंदा रहो। और बाकी मैंने ग्रेडअप के बारे में बताया था तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाके उसको भी अगर आपको काम का लगता है, आपके फायदे का है, तो एक बार जरूर जाके चेक कीजिएगा मेरे भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और किसी इंफॉर्मेशन से भरे वीडियो के अंदर। तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना मेरे भाई। ओके।